नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का तिफरा हाईटेक बस स्टैंड पहुंचने पर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रोमहर्ष शर्मा कृष्णा सिंह के नेतृत्व में समर्थकों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित हैं। उन योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर उनका विकास करने का काम हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित किया। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ छत्तीसगढ़ वासियों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निरंतर आगे बढ़ रहा है। विकास उपाध्याय ने भाजपा पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा, मोदी सरकार देश की जनता पर लगातार नए नए प्रयोग करने पर तुली हुई है। इससे पहले कृषि से जुड़े भूमि अधिग्रहण कानून पर भी केंद्र सरकार को पीछे हटाना पड़ा था। तब सांसद में राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए सरकार को सूट बूट की सरकार कहा था। ताजा उदाहरण ये भी देखने को मिला है कि उपचुनावों में कई सीटों पर भाजपा के हार के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में मोदी सरकार को राहत देना पड़ा। विकास उपाध्याय ने साफ शब्दों में कहा, चुनाव में हार भाजपा की दुखती रग है। भाजपा को जहां कहीं अपने फैसले चुनाव में हार की वजह बनते दिखाई देते हैं तो वो उस पर दोबारा विचार करता है या समझौता जरूर करता है। विकास उपाध्याय ने कहा कि समय के साथ मोदी सरकार अब जनता के लिए बोझ बनती जा रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है जिससे वह जनता के समक्ष बेनकाब होते दिख रही है। विकास उपाध्याय ने कहा कि पूरी देश की जनता जानती है, मोदी ने 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने का वादा किया था। अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी ये कहते नहीं थकते थे कि उनकी सरकार बनी तो पेट्रोल के दाम 35 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे, परंतु आज उनके कार्यकाल के 7वें वर्ष में महंगाई चरम पर है। जी, आज आप यहाँ पर नगर पंचायत शिवपुर चर्चा में आए हैं। आप आखिर किस मुद्दे को लेकर अभी यहाँ चुनाव जो आपके कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इनके पक्ष में क्या माहौल बनाना चाहते हैं? और माहौल तो कि अभी कांग्रेस का बना ही हुआ है। देखिए, माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ माहौल बना हुआ है जी। और लोग स्वस्फूर्त कांग्रेस के लिए काम करने को तैयार हैं, क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार जो है सभी क्षेत्रों में अच्छा काम करे और खासकर नगरीय निकाय क्षेत्रों में सबसे अच्छा कोई काम हो रहा है किसी राज्य में तो छत्तीसगढ़ राज्य। आप देखा होगा कि 20 तारीख को पिछले राष्ट्रपति जी ने हमारे छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के मामले में प्रथम पुरस्कार दिया है और लगातार हम 1 साल ने 3 साल आए हैं, 239 में से 67 पुरस्कार हमारे निकायों को मिला है। ये हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है और प्रदेश में जो आज विकास हो रहा है, गाँव के लोगों का, गरीबों का, किसानों का कर्जा माफ़ किया गया, बिजली का बिल हाफ किया गया, सिंचाई टैक्स माफ़ किया गया, धान का 2500 रुपया मिल रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ को है। का कहना है कि हमारे खाते में कुछ का मतलब किसान कर्जा माफ़ी में कुछ नहीं हुआ है और यहाँ तक अभी ये ऐसा बोलने वाले भाजपाई लोग हैं, बाकी सारे लोगों का 100% हो गया है। कांग्रेस में भी तो कुछ गुटबाजी बहुत सारे दिखने को मिल रहे हैं, यहाँ से लेके सरगुजा। कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है जी। कांग्रेस में सारे लोग हैं, क्योंकि गुटबाजी भाजपा में है। भाजपा के नेता नंद कुमार साय हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में रसातल में जाएगी। साहित्य के दीवाने वो भोजपुरी कलाकारों के इतने दीवाने हैं। ये गाना रितेश पांडे का है, जिस पर अपनी सारी मर्यादा को भूलकर वे नृत्य करते नजर आ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, पूर्व में भी इनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। अपनी दबंग छवि से पहचाने जाने वाले युवा नेता पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा के युवा मोर्चा गोंडा रह चुके हैं। भाजपा की नीति, नियत और विश्वास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं ऐसे नेता। इस वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से भाजपा नेता ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे शहीद के घर। शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के परिजनों से कर रहे हैं मुलाकात। न्यू आगरा के दयालबाग में है शहीद पृथ्वी का घर। सिख समाज द्वारा साईं मंदिर सिविल लाइन से मौन जुलूस निकालकर आईजी ऑफिस में आईजी महोदय को कटनी पुलिस अधीक्षक द्वारा एक पत्र में सिखों को आतंकवादी दर्शाने के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शासन से मांग की गई कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर जांच उपरांत दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
सिख समाज में इस घटना से काफी रोष व्याप्त है और उनके द्वारा कहा गया है कि शासन द्वारा यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन जबलपुर शहर के सभी गुरुद्वारा प्रमुखों के द्वारा आईजी अजीत जी जोगा जी को सौंपा गया है। आज से 3 दिन पूर्व कटनी में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय भी उपस्थित थे। इस अवसर पर कटनी के एसपी महोदय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें सिख समुदाय को आतंकवादियों की श्रेणी में घोषित किया गया। यह समाचार पत्रों के द्वारा दूसरे दिन नगर के सिख समुदाय को पता लगा, जिसके प्रति हमारे सिख समाज के मन में बहुत ही रोष प्रकट हुआ और हम लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार गोरखपुर में परसों के दिन एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें नगर के समूह सिख समाज को आमंत्रित किया गया था। चर्चा के उपरांत यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह जो कृत्य हुआ है इसके लिए एक जांच कमेटी गठित की जाए और इसमें जो भी दोषी अधिकारी पाए जाएं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में आज का यह जो ज्ञापन है आईजी महोदय को दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को प्रेषित की गई है। ये संपूर्ण सिख समाज अपने सर्वमान एकमान नेता हरिंदर सिंह जी बब्बू की प्रेरणा से एकत्र होकर इस बात का रोष प्रकट करने आया है जो सुनील जैन कटनी के एसपी साहब ने बोला है। उस समय पूरा समाज प्रज्वलित है, बहुत गुस्से के उसमें है, लेकिन उसको गुस्से पे पूरा हमको ठंडा करके यहाँ पर हमारे नेता बब्बू जी साथ में लेकर आए हैं और हमारे आदरणीय आईजी साहब ने विज्ञापन उनको दिया है। पूरे सिख समाज का रोष हमने प्रकट किया है कि भाई सिख समाज ने कितनी कुर्बानियाँ की हैं। उस एसपी साहब को ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सिख समाज का कितना योगदान है। 83% उनका योगदान है। हर लड़ाई में सिख आगे रहा, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में सिख आगे रहा है। देश के उत्थान में, शहर के उत्थान में, जहाँ भी जिस भी सेवा कार्य में, लंगर के कार्य में, मरने में, जीने में, कितनी लाशें कोरोना वाली जलाइयाँ सिखों ने, मतलब वो सब भूल गया। हमारी की हुई कुर्बानियों को एकदम पानी फेर दिया उस भले आदमी ने। ये आतंकवादी कह के बताओ, भले आदमी, हम लोग तो सर्व मानवता की सेवा का हमारे गुरु ने पाठ यही पढ़ाया है। महामहिम महोदय का प्रवास जो कटनी में हुआ था उसको लेके एक व्यवस्था लगाने के लिए एसपी कटनी द्वारा एक निर्देश जारी किए थे अलर्ट का। उसमें त्रुटिपूर्वक लिखित द्वारा कुछ चीज़ें ओमिट कर दिया गया था जिस पर से समुदाय को आहत पहुंचा है, जिसके लिए हम भी बहुत खेद व्यक्त करते हैं। हमारा किसी प्रकार का ऐसा उद्देश्य नहीं था। हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे इसमें कई लोग समुदाय के लोग काम करते हैं, सभी लोग इधर, और इन लोगों का त्याग बलिदान सब लोग जानते हैं सिख समुदाय का, वो इतिहास में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल है ना। हम लोग कभी ऐसा सोचेंगे नहीं कि ये लोग ऐसे हैं। तो हम इसका जांच करवाएंगे। जांच में अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा, मध्यांतरपूर्वक कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हमारे कन्नौज का मशहूर क्षेमकली अखाड़ा पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। स्वर्गीय मदन पहलवान गुरु ने पूरी उम्र पहलवानों को तैयार किया। सभी पहलवान स्वर्गीय मदन पहलवान का सम्मान करते हैं। आज उन्हीं की याद में पहलवानों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि RS कठेरिया, वरिष्ठ भाजपा नेता व महासचिव जिला ओलंपिक संघ कन्नौज, आयोजक छोटू यादव, अध्यक्ष जिला कुश्ती संघ कन्नौज। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि RS कठेरिया ने स्वर्गीय मदन पहलवान गुरुजी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि RS कठेरिया ने कहा, कुश्ती हमारे देश का प्राचीन काल से खेल रहा है। हमें आज जरूरत है कुश्ती को आधुनिक बनाने की, पहलवानों को सुख सुविधाएं मुहैया करवाने की। हमारे देश में बहुत सी प्रतिभाएं हैं जिन्हें मौका नहीं मिल पाता। हमारे कन्नौज जनपद को जिला ओलंपिक संघ की मान्यता पहले ही मिल चुकी है। सांसद सुब्रत पाठक अध्यक्ष और RS कठेरिया महासचिव है। प्रवीण टंडन, SK चंदेल, पवन चतुर्वेदी उपाध्यक्ष तथा सचिन चतुर्वेदी कोषाध्यक्ष है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन कन्नौज लोकसभा में सभी जगह पर हो रहा है। कल सांसद जी ने कन्नौज में शुभारंभ किया। कन्नौज में शीघ्र ही दंगल होगा जिसमें पूरी लोकसभा के पहलवान भाग लेंगे। कुश्ती के अलावा बहुत से खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कन्नौज के पहलवान कुश्ती के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं।
RS कठेरिया छोटू यादव ने पहलवानों को शील्ड व मेडल से सम्मानित किया। जितेंद्र पहलवान, जिला केसरी रामू यादव, धर्मवीर पहलवान को सम्मानित किया गया। अंत में सभी ने स्वर्गीय विपिन रावत और सभी जवानों की मौत पर मौन रखकर शोक व्यक्त किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।